वेलकम टू चैनल ई पाठशाला। मैं सारिका कुमार ई पाठशाला पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की कुछ शॉर्टकट कीज़ के बारे में जो आपके काम को बेहद आसान बनाती हैं। तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट कीबोर्ड शॉर्टकट डू वी नीड टू नो। ठीक है, हमें उन सारे शॉर्टकट्स को जानना है जो हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग MS वर्ड और ब्राउज़र की कुछ शॉर्टकट के बारे में जानेंगे और साथ साथ विंडो की से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट्स जानेंगे और जो हमारी फंक्शन की होती है F1 से F12 तक उनकी कुछ शॉर्टकट के बारे में जानेंगे। तो आइए अपना वीडियो यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अल्फ़ाबेटिकल रिलेटेड कीज़। देखिए, अगर मैं बात करूँ, आप MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते होंगे, तो आप अपने काम को कैसे और आसान बना सकते हैं, इसके लिए हम लोगों को शॉर्टकट्स को जानना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे Ctrl+A की। ठीक है, तो Ctrl+A का यूज़ करके हम सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिए, मान लीजिए ये जो हमारा पूरा यहाँ से लेके पूरा एंड तक जो लिखा हुआ है, अगर हमें ये ओवरऑल सिलेक्ट करना है, ये टेक्स्ट हमें सिलेक्ट करना है, तो हम लोग Ctrl+A का यूज़ करके सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर Ctrl+B की बात करें तो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किया जाता है, यानी कि आप अगर ये हेडिंग देख रहे होंगे तो ये हेडिंग आपकी क्या है, थोड़ा ये जो जनरल आपका ये टेक्स्ट है, इससे थोड़ा डार्क, थोड़ा मोटा दिख रहा होगा, तो ये जो काम करते हैं, इसको जो बोल्ड करते हैं, ये Ctrl+B से कर सकते हैं। Ctrl+C का क्या काम है, किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। अब अगर हम Ctrl+D की बात करें, अगर हमें कोई पेज को बुकमार्क करना है तो हम लोग Ctrl+D का यूज़ कर सकते हैं। और अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बात करें तो ये क्या करता है, आपकी फॉन्ट विंडो को खोलने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम बात करें Ctrl+E की, जो कि आपके टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए यूज़ किया जाता है, आपके टेक्स्ट को या फिर आपके पैराग्राफ को। मान लीजिए आपका ये जो पैराग्राफ है या मान लीजिए जो हेडिंग है, ये आपको यहाँ सेंटर में लानी है, तो Ctrl+E इसको सिलेक्ट करके, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके अगर आप Ctrl+E का यूज़ करेंगे तो आपका टेक्स्ट क्या है, यहाँ सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें Ctrl+F की, तो ये क्या करता है, फाइंड विंडो खोलकर किसी टेक्स्ट को खोजने के लिए। ठीक है, अगर आप इस पूरे पेज में किसी एक स्पेशल टेक्स्ट को खोजना चाहते हैं तो आपको ये खोज के बता देगा, मतलब ये टेक्स्ट आपका यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग फाइंड का यूज़ करते हैं। अगर Ctrl+H की बात की जाए तो ये क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी टेक्स्ट को फाइंड और रिप्लेस करने के लिए, यानी कि अगर मान लीजिए आपका कोई वर्ड गलत लिख गया है या आप उसकी जगह पे कोई और वर्ड लिखना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, मुझे यहाँ पे पैराग्राफ लिखना है, या जहाँ जहाँ भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वहाँ वहाँ मुझे पैराग्राफ लिखना है, तो सिंपल मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले टेक्स्ट को फाइंड करेंगे, फिर रिप्लेस वाले ऑप्शन में पैराग्राफ लिख देंगे, तो टेक्स्ट जो जहाँ जहाँ भी टेक्स्ट लिखा होगा वहाँ पे पैराग्राफ लिख जाएगा। फिर Ctrl+I की बात करें तो सिलेक्टेड टेक्स्ट को क्या करता है, इटैलिक बनाता है। फिर Ctrl+J की बात करें तो ब्राउज़र में डाउनलोड देखने के लिए, यानी कि अगर आप किसी ब्राउज़र में डाउनलोड्स को देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी फाइलें आपने डाउनलोड किए, तो Ctrl+J का यूज़ कर सकते हैं। और साथ साथ में अगर MS वर्ड की बात करें तो टेक्स्ट को जस्टिफाई अलाइन करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगर Ctrl+K की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी हाईलाइटेड टेक्स्ट को अगर आपको हाइपरलिंक बनाना है तो Ctrl+K का यूज़ कर सकते हैं। देखो, हाइपरलिंक का याद करने का तरीका ये है कि जैसे आप देख सकते हैं हाइपरलिंक के लास्ट में क्या आता है, की आता है। ठीक है, तो इसकी शॉर्टकट की आप इससे याद कर सकते हैं कि जो आपका के है वो शॉर्टकट की के लिए यूज़ किया जा सकता है। देन हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज की बात करें तो सबसे पहले लिखा हुआ है Ctrl+L, ब्राउज़र में एड्रेस बार को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, अगर आपको कोई ब्राउज़र ओपन है, आपका जो URL है या फिर एड्रेस है, अगर आप उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो Ctrl+L का यूज़ कर सकते हैं। और अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है आप, तो किसी टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। Ctrl+M की बात करें तो वर्ड प्रोसेसर में सिलेक्टेड वर्ड को आगे खिसकाने के लिए, यानी कि आपका इंडेंटेशन जो होता है वो इंक्रीज इंडेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है।
कंट्रोल प्लस एन की बात करें तो हमें अगर कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना है या नया पेज खोलना है तो कंट्रोल प्लस एन का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ओ की बात करें तो अगर आपकी कोई फाइल ऑलरेडी बनी हुई है उसको ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस ओ का यूज हम लोग करते हैं। उसके बाद अगर प्रिंट की बात करें तो अगर आपको कोई फाइल प्रिंट करनी है तो कंट्रोल प्लस पी का यूज करते हैं। और अगर कंट्रोल प्लस आर की बात करें तो अगर ब्राउजर में आप हैं तो आप किसी पेज को रिलोड कर सकते हैं यानी कि रिफ्रेश कर सकते हैं तो कंट्रोल प्लस आर प्रेस करके। और वर्ड में अगर बात करें तो किसी टेक्स्ट को राइट अलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद कंट्रोल प्लस एस का होता है कोई भी फाइल आपकी ओपन है वर्ड में, पावर पॉइंट में, कहीं भी, तो आप उसको सेव कर सकते हैं कंट्रोल प्लस एस प्रेस करके। उसके बाद कंट्रोल प्लस टी में क्या है, अगर ब्राउजर में आपको कोई नया टैब खोलना है तो आप उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। और साथ साथ में आपको क्या है, वर्ड प्रोसेसर में टैब को एडजस्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर कंट्रोल प्लस यू की बात करें तो ये बेहद आसान है और बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए कि अगर आप किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो कंट्रोल प्लस यू प्रेस करेंगे तो वो टेक्स्ट क्या होगा आपका ऐसे उसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन के लिए यूज करते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग बात कर लेते हैं विंडोज शॉर्टकट के बारे में। शायद आपको ना पता हो लेकिन हम लोग विंडो की से भी बहुत सारे शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं डेस्कटॉप से रिलेटेड सेटिंग या बहुत कुछ करने के लिए जो हम लोग यहाँ पे जानते हैं। एक्शन सेंटर आपको खोलना है तो आप विंडो की प्लस ए का यूज कर सकते हैं। कर्टन तो आप उसको ओपन करने के लिए विंडो की प्लस सी का यूज कर सकते हैं। विंडो की प्लस डी का यूज कर सकते हैं अगर आपके पास बहुत सारे टैब खुले हैं और आपको डेस्कटॉप पे जाना है तो आप विंडो की और डी प्रेस करेंगे तो सीधे डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। अगर आपको फाइल एक्सप्लोरर खोलना है तो आप विंडो की प्लस ई का यूज कर सकते हैं। उसके बाद विंडो की प्लस आई का यूज करके आप अपने सिस्टम की सेटिंग्स को ओपन कर सकते हैं। विंडो की प्लस एम की बात करें तो सभी विंडो को मिनिमाइज एक साथ करना हो तो आप विंडो की प्लस एम का यूज कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्टकट में कोई प्रोग्राम खोलना है तो आप विंडो की प्लस आर का यूज करके रन डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। और अगर आपको सर्च बॉक्स खोलना है, विंडो का हमारा जो सर्च बॉक्स होता है तो वो आप विंडो की प्लस एस से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद विंडो की प्लस लेफ्ट एरो की का यूज कर सकते हैं ब्राउजर विंडो को लेफ्ट साइड में छोटा करने के लिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर आपको कोई ब्राउजर ओपन है और आपको मान लीजिए सिर्फ इतने पोर्शन में ओपन करना है, ठीक है, तो आप ये विंडो की प्लस लेफ्ट एरो की का यूज करके इतने पोर्शन में आप अपने ब्राउजर को खोल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं विंडो की प्लस राइट एरो से। विंडो को राइट साइड में छोटा करने के लिए वही चीज़ आप लेफ्ट साइड में कर रहे थे, अब विंडो आर से आप क्या कर सकते हैं, राइट एरो से क्या कर सकते हैं, राइट साइड में ओपन कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐप को मैक्सिमाइज करना है तो आप विंडो की प्लस अप एरो का यूज कर सकते हैं। अगर ऐप को मिनिमाइज करना है तो विंडो की प्लस डाउन एरो की का यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई वर्चुअल डेस्कटॉप खोलना है, यानी कि आप एक डेस्कटॉप पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं एक नया डेस्कटॉप मेरे पास आ जाए, तो आप विंडो की प्लस कंट्रोल और प्लस डी का यूज करके ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो वर्चुअल डेस्कटॉप ओपन करा है उसको क्लोज करने के लिए आप विंडो की प्लस कंट्रोल प्लस F4 का यूज भी कर सकते हैं। देखिए जनरली आप स्क्रीनशॉट तो लेते होंगे लेकिन आपको क्या करना पड़ता है, उसको सेव करने के लिए आपको पेस्ट करना पड़ता है कहीं। लेकिन यहाँ पे एक टेक्निक है, आप स्क्रीनशॉट लेकर वो स्क्रीनशॉट किसी फोल्डर में सेव हो जाए तो आप विंडो की प्लस प्रिंट स्क्रीन का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। साथ साथ में अगर विंडो की प्लस टैब का यूज करते हैं तो टास्क व्यू को खोलने के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी कि मान लीजिए बहुत सारे टैब आपने खोल रखे हैं, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और ब्राउजर भी खोल रखा है, मतलब बहुत सारे ऐप खोल रखे हैं और आपको देखना है आपके कितने टास्क एक साथ चल रहे हैं, तो आप विंडो की प्लस टैब प्रेस करके देख सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए आपके डेस्कटॉप पे आपको कोई मैग्नीफायर यूज करना है, तो अगर आपको जूम इन करना है तो विंडो की और प्लस का सिंबल लेके आप यहाँ पे अपने सिस्टम को, डेस्कटॉप को जूम कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं। और अगर आपको जूम आउट करना है तो विंडो की और ये आपका जो माइनस का साइन होता है इसको मैग्नीफायर जूम आउट से कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर फंक्शन की बात की जाए दोस्तों,
तो F1 जो होता है हमारा हेल्प, अगर आपने कोई भी ऐप खोला हुआ है, चाहे MS वर्ड हो चाहे ब्राउजर हो, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई हेल्प लेनी है तो आप F1 की का प्रयोग करके हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको किसी फाइल को रीनेम करना है, ठीक है, आपका नाम चेंज करना है किसी फाइल को, तो उसको F2 प्रेस करके वहाँ पे फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी वर्ड को फाइंड कर रहे हैं तो F3 प्रेस करके वहाँ पे फाइंड नेक्स्ट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं और आपको कोई कमांड रिपीट करना है तो F4 प्रेस करके आप वहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्क्रीन रिफ्रेश करनी है, यानी कि आप ब्राउजर चलाने, आपका नेट स्लो है या आप उसको रिफ्रेश करना चाहते हैं, रीलोड करना चाहते हैं, तो F5 प्रेस करके यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। F6 का प्रयोग हम लोग डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए कर सकते हैं। और अगर F7 की बात करें तो MS एक्सेल में रोज को डिलीट करने के लिए F7 का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोज को डिलीट करने के लिए करते हैं F7 का, और F8 का यूज करते हैं किसी सेल को डिलीट करने के लिए। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेंगी। उसके बाद अगर हम F12 की बात करें तो किसी फाइल को सेव एज करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारे शॉर्टकट की समझ में आई होंगी, आपको ये याद होनी चाहिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपकी ये जो शॉर्टकट कीज है वो आपके काम को बेहद आसान बना देती है। कीबोर्ड से आप काम करेंगे तो आपका काम थोड़ा सा फास्ट होता है, तो ये शॉर्टकट कीज आप रेगुलर यूज करिए, पढ़ के करिए, कुछ भी करिए, लेकिन आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे तो आप अपने काम को जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये सेशन आपको समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ साथ में आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पोस्टें मिल जाएंगी। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको GS कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी पोस्टें मिल जाएंगी। और साथ साथ में आप हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पोस्टें मिल जाएंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।